वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम नंबर सिस्टम वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट कर रहे थे संख्या पद्धति के। तो जो इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा विभाज्यता का नियम। तो जो विभाज्यता होती है जैसे 2, 4, 6, 8, 2 से लेके जो 11 तक के नंबर हैं हमारे, 2 से लेके जो 11 तक के नंबर हैं उनसे अगर कोई संख्या विभाज्य होती है तो उसे हम चेक कैसे करेंगे। तो जो सबसे पहला नंबर है हमारा 2 है, तो 2 को देखते हैं। 2 का नियम बिल्कुल सिंपल है, 2 से सिर्फ वही संख्या विभाजित होगी जिसके आखिर में 0, जो आखिरी नंबर है उसमें 0, 2, 4, 6, 8 हो। जिनके आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वही 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 से विभाजित का जो नियम है वो तो काफ़ी सिंपल है। तो 0 से 0, 2, 4, 6, 8 जिनके आखिर जिनका अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से विभाजित होगी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे, कोई भी संख्या ले लो जिसके बस आखिर में 2 लगा दिया, या फिर हमारा 4 हो गया या 0 हो, तो ये सारी की सारी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगी। अब 2 के बाद जो अगला नंबर है वो है हमारा 3 का। तो 3 से अगर कोई संख्या विभाजित है या नहीं वो चेक करना है। 3 से विभाजन अगर हमें चेक करना है, कोई भी संख्या अगर संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, तो उसके लिए जो इसके अंक रहते हैं संख्या के अंकों का योग निकाल लेंगे। तो जो अंकों का योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 का विभाजन का है, उसमें उसके साथ जो अंक संख्या दी होगी तो संख्या के अंकों का योग निकाल लेंगे और उसमें 3 से भाग दे देंगे। अगर 3 से भाग दे दिया और विभाजित हो जाएंगी पूर्ण तरीके से, तो वो 3 से भाग उसमें चला जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास मान लो कोई संख्या है 2, 1, 6। ठीक है, 2, 1, 6 है। अब इसमें हमें चेक करना है ये 3 से विभाजित है या नहीं, तो इसकी जो सारे अंक हैं इनका योग निकाल लेंगे, यानी कि 2 प्लस का 1 प्लस का 6 जोड़ देंगे तीनों को। 2, 1, 3 और 3 और 6 9, तो ये हमारा आ गया 9। 9 3 से विभाजित है, 9 में 3 से भाग चला जाएगा, तो ये पूरी 216 जो हमारी संख्या है ये 9 से विभाजित होगी। अब इसमें जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। जो इन टॉपिक से जो जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, कैसे इसमें दिया रहता है यदि ये संख्या दी रहेगी 1, 7, यहाँ पे स्टार दे दिया, 3 से विभाज्य है, तो जिसमें दिया है कि ये 3 से विभाजित है, तो हमें जो स्टार के प्लेस पे जो मान आएगा वो ज्ञात करना है कि क्या आएगा। तो इसके लिए क्या है, ये हमारी संख्या है 1, 7, स्टार और 3, तो जो स्टार के प्लेस पे मान आएगा वो हमें निकालना है। तो जो 3 से विभाजन के लिए हमारा जो रूल है वो ये रहता है कि सभी संख्याओं का योग, तो ये हमारा 1 प्लस का 7 प्लस का स्टार की प्लेस पे हमने मान लिया जो संख्या है वो है x, अंक जो अंक है वो x है, और प्लस में 3, तो ये इसका योग हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 8, 8 और 3 ये हमारा हो जाएगा 11, 11 प्लस का x। तो जो इस संख्या का जो योग है अंकों का वो है 11 प्लस का x, और अगर 3 से विभाजित होना है तो इस 11 प्लस का x 3 से विभाजित होना चाहिए। और 3 से विभाजन के लिए जो 11 प्लस का x है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी, अगर 3 से भाग देंगे तो ये हमारी पूरी वैल्यू 12 होनी चाहिए, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12, यानी कि ये 12 होनी चाहिए पूरी। तो जो 11 प्लस का x है वो हमारा 12 होना चाहिए, तो जो x है वो हमारा आ जाएगा 1, यानी कि इसकी प्लेस स्टार की प्लेस पे हम 1 लिख देंगे, तो ये जो संख्या है ये हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो था 3 से विभाजन का। इसके बाद आते हैं 4 से विभाजन पर। ठीक है, तो जो 4 से विभाजन पे आते हैं, तो ये 4 से विभाजन का नियम है, उसमें जो अंतिम 2 अंक रहते हैं, अंतिम 2 अंक, तो जो अंतिम 2 अंक रहते हैं वो हमारे 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो 4 से जो विभाजन का है उसमें है जो अंतिम 2 अंक होंगे,
अंतिम दो अंक संख्या के वो 4 से विभाजित होने चाहिए। अब जैसे अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, तो हमारे पास कोई संख्या है, मान लो 1524, ठीक है। तो ये हमारे पास संख्या है, तो ये 4 से विभाजित जब होगी जब इसके आखिरी के दो अंक है, यानी कि आखिर के इसके जो दो अंक है वो हैं 24। तो ये दोनों अंक हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये हमारा 24 आ गया, तो 24 4 से भाग चला जाएगा इसमें 6 बार में, तो ये पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। इसी के तौर पे अगर एक और एग्जाम्पल और देख लें, तो जैसे हमारा 1864, तो इसके लास्ट में 64 है, तो 64 में हमारा 4 से भाग चला जाएगा, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, विभाजित, यानी कि ये संख्या ही विभाजित हो जाएगी। तो जो आखिरी के दो अंक रहते हैं वो हमारे 4 से विभाजित होने चाहिए, तो संख्या 4 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगी। अब एक इसमें क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि यदि ये हमारा 1 8 स्टार 4 में 4 से भाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक से छोटा अंक कौन सा होगा। तो इसमें उसने पूछा है छोटा से छोटा अंक, तो ये जो संख्या है वो है हमारी 1 8 स्टार और 4, ठीक है। तो हमें स्टार के प्लेस पे सबसे छोटा अंक चाहिए, तो जब 4 से विभाजित है इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों अंक है वो हमारे 4 से विभाजित होने चाहिए। तो जो सबसे छोटा अंक रहता है वो रहता है हम 0, अगर शुरुआत करें तो सबसे छोटा अंक हमारा 0 होगा, और यहाँ पे अगर हम 0 रख देंगे तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 0 4, और जो 0 4 है वो हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो जिसका जो सबसे छोटा अंक होगा स्टार के प्लेस पे वो हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका आ जाएगा हमारा 0। इसके अलावा भी अगर जैसे हम और आगे करते तो 1 करते, तो 1 से हमारा 14 बन जाता, लेकिन 14 हमारा डिवाइड नहीं होता, और अगर 2 लिखते तो ये 24 हो जाता, तो ये हमारा डिवाइड हो जाता, यानी कि तब ये संख्या डिवाइड हो जाती। लेकिन उसने पूछा सिर्फ सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमारा 0 आ जाएगा, 0 और 4 है तो ये हमारी डिवाइड हो जाएगी। 4 के बाद अब आते हैं हम 5 पर। 5 से विभाजन बताना अगर विभाजित है या नहीं। तो 5 का नियम बिल्कुल सिंपल है, आखिरी जो अंतिम अंक है वो या तो 0 होना चाहिए या 5। 5 से विभाजित बताना है तो जो अंतिम अंक है वो या तो हमारा 0 हो और या फिर हो 5। तो कोई भी संख्या जिसके आखिर में से 5 1 4 5 है, अगर लास्ट में 5 आ गया तो ये विभाजित होगी, और लास्ट में या फिर 0 आ गया जैसे 140, तो इसमें आखिर में अंक 0 आ गया तो ये विभाजित हो जाएगी। तो 5 के लिए इसके अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो 5 से विभाजित होगी। 5 के बाद अगर हम 6 का नियम देखें, ये तो 5 तक के हो गए। 5 के बाद अगर 6 की बात करें, 6 से विभाजित के लिए, तो जो 6 है इसमें क्या 2 और 3 का फैक्टर है। अगर 6 के हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा 2 और 3 का फैक्टर निकलेगा, 2 और 3। तो जो 6 से विभाजित होगी तो उसके लिए संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक तो संख्या जो भी संख्या दी हो, संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए, और दूसरा संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, यानी कि 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगी तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाजन के लिए हमारा क्या 0 2 4 और 6 और 8 ये अंतिम अंक हो, और 3 से विभाजन के लिए क्या है जो अंकों का योग हो, अंकों का योग वो हमारा 3 से विभाजित हो। तो अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए और अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक होना चाहिए, तो संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा है 216, ठीक है। तो ये 216 है, तो इसमें अंतिम अंक आ गया 6, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 से विभाजन चेक करेंगे तो ये हमारा 2 प्लस का 1 प्लस का 6, तो 3 और 6 ये हमारा हो जाएगा 9, तो ये 9 3 से विभाजित होता है, यानी कि ये संख्या हमारी 3 से भी विभाजित हो जाएगी और 2 से भी। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये 6 से भी विभाजित होगी। तो जो भी संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी दोनों से, तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद
ये तो था हमारा 6 का। अब आते हैं हम 7 पर। ठीक है, अब 7 पर आते हैं। तो जो 7 का नियम है वो हमारा रहता है कि जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक का दुगना, इकाई के अंक का जो दुगना है वो हम शेष में से घटा दें। यानी कि जो शेष संख्या बचेगी उसमें से इकाई के अंक का दोगुना हटा देंगे। इकाई के अंक को हटाने के बाद जो शेष संख्या बची उसमें से उसे दोगुना हटा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है 3 4 3, 343 है। तो अगर इसका हमें इकाई का अंक निकालना है तो जो इकाई इसका 7 से विभाजित है या नहीं अगर पता करना है, तो जो इसका इकाई का अंक है, इकाई का अंक है इसका 3, तो इससे बाकी की संख्या जो शेष संख्या बचेगी उसमें से घटा देंगे इसका दोगुना। तो शेष संख्या है हमारी 34 और इसका दोगुना इसमें से घटा देंगे, यानी कि 6 घटा देंगे। 3 का दोगुना 6 हो जाएगा, इससे घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 28। और 28 हमारा 7 से विभाजित होता है, तो ये हमारी 343 जो संख्या है वो 7 से विभाजित हो जाएगी। ये तो था हमारा 3 अंकों की संख्या है। अब मान लो हमारे पास जो संख्या है वो 3 अंकों से बड़ी है। ठीक है, अगर संख्या 3 अंकों से बड़ी है और उसका भी हमें निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक संख्या है, मान लो 2 2 4 7। ठीक, 2 2 4 7 एक संख्या है। तो ये क्या है, 3 अंकों से बड़ी है। तो इसमें क्या है, ये हमारा 7 है, ये इकाई का अंक हो गया इसका, और इसका दोगुना ये है। अब इसका जो शेष बचा वो ये है। तो जो शेष में से यानी कि 2 2 4 में से इस इकाई के अंक का दोगुना यानी कि 14 घटा देंगे। ठीक है, तो जब 14 घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 210 बचेगा। ठीक है, अब 210 बचा तो एक तो हम 210 में से भाग दे सकते हैं, ऐसे और छोटा कर लेंगे। तो और छोटा करने के लिए जो ये संख्या आई इसमें जो इकाई का अंक है उसका दोगुना बाकी शेष में से घटा दें। तो जो बाकी शेष है वो क्या है हमारा 21, और जो इकाई का अंक है वो 0, 0 का दोगुना करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 21। तो अब जो 21 आया वो 7 से विभाजित होता है, यानी कि जो संख्या बनेगी 22 47, तो ये हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब इसके अलावा एक और बड़ी संख्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए थोड़ी और बड़ी संख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक संख्या है, वो है हमारी 3 9 7 4 6। ठीक, तो 3 9 7 4 6 एक हमारे पास संख्या है। अब इसे हमें चेक करना है कि ये 7 से विभाजित होगी या नहीं। तो इकाई का अंक हो जाएगा इसका 6। अब बाकी के शेष में से 6 का दोगुना घटा देंगे तो ये 3 9 7 4 बचेगा, और इस 6 का दोगुना यानी कि 12 घटा देंगे। तो जब 12 घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 2 6, तो 3962 बचा। अब इसमें भी ऐसा ही करेंगे, ये 2 है, इसका दोगुना बाकी शेष में से घटा देंगे तो 3 9 6 में से 4 घटा देंगे तो ये बचेगा 3 9 2। अब इसके आगे भी ऐसे ही करते जाएंगे, ये इसका इकाई का अंक हो जाएगा और इसमें से शेष में से घटा देंगे तो ये 4 घटा देंगे। तो अब ये हमारे पास बचेगा 35। तो जो 35 है वो 7 से विभाजित होता है, यानी कि ये वाली संख्या भी हमारी 7 से विभाजित होगी। तो जो 7 से विभाजन का नियम रहता है वो ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो जो 7 का विभाजन रहता है वो इसी तरीके से रहता है। 7 के बाद अब हम आगे देखते हैं। 7 के बाद आते हैं हम 8 पर। तो जो 8 का विभाजन है वो देखते हैं। तो कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, उसका नियम बिल्कुल सिंपल है। जो आखिर इकाई दहाई सैकड़ा जो 3 अंक रहते हैं, ऐसे कोई भी संख्या रहते हैं, तो जो इसके लास्ट के 3 अंक होंगे, जो अंतिम 3 अंक यानी कि इकाई का, दहाई का और जो सैकड़े का अंक है, वो तीनों मिला के 8 से विभाजित होने चाहिए। यानी कि कोई भी संख्या होगी जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ी के तीनों अंक 8 मिला के 8 से विभाजित होंगे तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या लेते हैं। तो संख्या है हमारे पास मान लो 5240। ठीक है, तो ये 8 से विभाजित होगी कि नहीं, उसके लिए जो इसके अंतिम 3 अंक है यानी कि इकाई का, दहाई का और सैकड़े का, इन तीनों अंकों का
इन तीनों अंकों में 8 से भाग चला जाना चाहिए, यानी कि जो 240 है वो हमारा 8 से विभाजित होना चाहिए। तो ये हमारा 8 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई है 97,128, तो इसके जो आखिर के 3 अंक हैं वो हमारे 8 से विभाजित होने चाहिए, यानी कि 128। तो 8 से विभाजित के लिए 128 में अगर 8 से भाग चला गया इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक में, तो ये 8 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। तो इसमें चला जाएगा 16 बार में, यानी कि ये संख्या भी हमारी 8 से विभाजित होगी। तो इस तरीके से हम 8 से विभाजन करनी है, चेक कर सकते हैं कि 8 से विभाजित कोई भी संख्या होगी या नहीं होगी। अब 8 के बाद आगे बढ़ते हैं 9 पे। तो कोई भी संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं, उसके लिए जो इसका नियम है वो है अंकों का योग। जो अंक होंगे इसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो कोई भी संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, उसके लिए जो उसके अंक होते हैं उस अंकों का योग हमेशा 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास कोई संख्या दी है, जैसे 576, तो जो इसके अंकों का योग है, यानी कि जो 5 प्लस का 7 प्लस का 6, ये हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 और 7 12 हो जाएगा, 12 और 6 18। तो 18 हमारा 9 से विभाजित होता है, तो जो संख्या है वो भी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार 6 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है। तो ये हमारा सवाल है। इसमें कह रहा है वो 5 प्लस का स्टार है, तो स्टार की प्लेस पे एक्स मान लिया, प्लस का 6 है, तो ये एक्स है, ये एक अंक है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से लेके 9 तक के बीच में होगी, इसके अलावा और कोई नहीं होगी। तो एक्स 0, अब 5 प्लस का एक्स प्लस का 6, तो ये हमारा क्या है, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है। तो जो 5 प्लस एक्स प्लस 6 है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसे हम जोड़ देंगे तो 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 प्लस का एक्स, यानी कि जो 11 प्लस का एक्स है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 11 प्लस का एक्स 9 से विभाजित जब होगा जब ये हमारा 18 के बराबर हो। तो जो 11 प्लस एक्स है 9 से विभाजित तभी होगा जब ये 18 हो, क्योंकि 9 में से विभाजित होना है, तो ये तो 18 होना चाहिए कम से कम। तो ये हमारा हो जाएगा 18, तो बराबर में 18, तो एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 7। तो जो संख्या है वो 7 होनी चाहिए। अब 9 के बाद देखते हैं हम 10 का। तो जो 10 का नियम है वो सबसे सिंपल है कि कोई भी संख्या 10 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो जो उसके लिए जो अंतिम अंक है, जो इकाई का अंक है वो हमेशा क्या 0 होना चाहिए। तो जो इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए, तो 10 से विभाजित होगी, और 0 नहीं है तो नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कोई भी संख्या हमारे पास 540, 710, 1100 या 11,240, कोई सी भी संख्या हो जिसके आखिर में 0 हो, तो वो हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी, और नहीं तो नहीं होगी। अब 10 के बाद देखते हैं 11 से विभाजित का नियम। अब देखते हैं 11 का, जो 11 का नियम है वो देखते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जो सम और विषम स्थानों पर जो संख्याएं रहती हैं, अंक रहते हैं, सम स्थानों पर जो अंकों का योग है और जो विषम स्थानों पर जो अंकों का योग है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित। ठीक है। 11 से या तो विभाजित होना चाहिए या 0। तो जो सम और विषम अंक रहते हैं उनके अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए, अगर हम घटा दें सम स्थानों के अंकों का योग और विषम अंकों के स्थानों का योग, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित। इसे एग्जाम्पल के तौर पे एक समझते हैं। जैसे कोई एक संख्या है हमारे पास 1 3 6 1 0 5 2। ठीक।
अब इसके जो विषम स्थान है वो ये हो जाएंगे 1 2 और ये 3 और ये 4, ये तो होगा इसके विषम स्थान। और जो सम स्थान है वो होगा हमारे ये 3 1 और 5, ये सम स्थान हो गए। और 1 6 0 और 2 ये हमारे विषम स्थान हो गए। तो इनके जो अंतर है, दोनों का जो अंतर है योगों का, तो जो सम अंकों का योग है, तो सम अंक पे हमारे पास क्या क्या है, 3 है, एक 1 है और एक हमारे पास 5 है। जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9। अब विषम अंक की बात करते हैं, तो विषम अंकों का जो योग है वो देखते हैं। तो वो है हमारे पास 1, उसके बाद जो 6, 1 है, एक 6 है, फिर जो अगली संख्या है वो है 0 और फिर उसके बाद वाली संख्या है 2। जोड़ देंगे तो ये हमारा आ गया 9। तो जो सम अंकों का योग है वो 9 है, विषम अंकों का योग है वो है 9। तो दोनों का जो अंतर है वो हो जाएगा 9 माइनस का 9 यानी कि 0। 0 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संख्या है ये हमारी 11 से विभाजित है। तो या तो 0 आता या 11 से कोई विभाजित संख्या आती, यानी कि 11 आता, 22 आता या 44 आता, कोई भी ऐसी संख्या आती जो 11 से विभाजित हो तो ये विभाजित हो जाता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। इसमें दिया है कि 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो। तो संख्या है हमारे पास 3, 4 स्टार के प्लेस पे x मान लिया और ये हमारे पास 7। तो संख्या 3 4 x और 7 है। ठीक, और 11 से विभाजित है, इसका मतलब क्या होगा कि जो विषम अंकों का योग होगा और जो सम अंकों का योग होगा उनका अंतर 11 से विभाजित होगा या फिर 0। तो जो सम अंकों का योग होगा हमारा, पहले वो निकाल लेते हैं सम अंकों का योग। तो सम स्थान पर एक तो हमारे पास 4 है, दूसरा है हमारे पास 7। तो 7 और 4 ये हमारा हो जाएगा 11। अब विषम अंकों का योग निकाल लेंगे। तो जो विषम अंकों का योग होगा, तो विषम स्थान पर एक तो 3 है और एक है हमारे पास x, तो 3 प्लस का x। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस का x ही हो जाएगा। इसकी दो बातें हो सकती हैं, या तो इन दोनों का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। अगर ये इन दोनों का अंतर यानी कि जो हमारा 3 प्लस का x है और जो 11 है, ये हमारा या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई फैक्टर। अगर 11 का कोई फैक्टर होगा तो मिनिमम 11 होना चाहिए, इससे संख्या क्या है, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो पहले 0 रख के चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 प्लस का x बराबर में हो जाएगा 11, यानी कि इनका अंतर कितना हमारा 0 होना चाहिए। x 3 को इस तरफ ले आएंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 11 माइनस 3 यानी कि 8। तो 11 से विभाजित होने के लिए जो स्टार के स्थान पर अंक है वो हमारा आना चाहिए 8। अगर 8 आएगा तो ये हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये तो थे हमारे विभाजन के नियम, सारे के सारे 2 से लेके हमने 11 तक के कर लिए। थैंक यू।